अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है और बहुत बड़ी भर्ती की जा रही है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन इदारा है। ये जो आईबी में जॉब्स अनाउंस की जा रही हैं, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि ग्रेड 1 से लेके यानी कि स्केल 1 से 15 तक की असामियाँ हैं। इसका मतलब है कि जो दर्जा 4M की नौकरियां हैं, जो क्लास 4 की जॉब्स हैं, इसमें वो भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 1 से लेके 15 तक की तमाम असामियाँ हैं। तो जो कम पढ़े लिखे अफराद हैं या जो मैट्रिक पास हैं, जो मिडिल पास हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, इसके अलावा जो ग्रेजुएशन पास हैं, वो तमाम इसके लिए अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आप लोग इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान इसमें अहल है। आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो आप लोग अहल होंगे अप्लाई करने के लिए। तालीमी काबिलियत है मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। तो अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे फॉलो करें ताकि आप लोगों को पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के हवाले से अपडेट इंस्टाग्राम पर भी मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देती हूँ और ये वो प्रूफ है, ये NOC है जो कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जारी किया गया है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये बता दिया गया है कि कौन कौन सी नौकरियाँ, कौन कौन सी पोस्ट जो है वो अनाउंस हो रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट इन BPS 1 to 15 यानी कि स्केल 1 से लेकर 14 तक की असामियाँ हैं इन इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीज़न। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीज़न में जो है वो स्केल 1 से 14 की असामियाँ अनाउंस की जा रही हैं। इसके बाद इन्होंने बताया है कि पोस्ट लेंग वेकेंट इन डायरेक्ट कोटा, यानी कि इसमें जो है वो पूरा पाकिस्तान अहल होगा, पूरा पाकिस्तान जो है वो पूरा पाकिस्तान का कोटा शामिल होगा। इसके अलावा इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें इसका जो प्रोसेस है इसमें इंक्लूड होगा फ़िज़िकल टेस्ट, इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो कांस्टेबलान वगैरह की नौकरियाँ होती हैं इसमें आप लोगों को फ़िज़िकल टेस्ट भी देना होगा। इसके अलावा आपका एप्टीट्यूड जो एग्ज़ाम का टेस्ट होता है वो तो आपको देना ही होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन कौन सी पोस्टें जो कि अनाउंस की जाएंगी आईबी की तरफ से। तो जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि जॉब्स जो है वो अनाउंस की जाएंगी स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट का मैं बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा काम होता है, डेटा एंट्री का और टाइपिंग का काम होता है। तो स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 की जॉब होती है। इसमें जो है वो अक्सर आप लोगों को इंटरमीडिएट तालीम मांगी हुई होती है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रेडी कर लें। इंटरमीडिएट तालीम होगी और आपकी 80 by 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, टाइपिंग स्पीड जो है वो रखी जाएगी। इसके बाद ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स DEO की भी यही जो है वो 14वें स्केल की असामी होती है। ये भी बहुत अच्छी जॉब है और इसका काम जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट से मिलता जुलता होता है। इसके अलावा असामी अनाउंस की जाएंगी जनरल ड्यूटी GD की। तो GD के लिए हो सकता है कि आप लोगों को फ़िज़िकल टेस्ट भी देना पड़े, जिस तरह सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस वगैरह में कांस्टेबल के लिए देना पड़ता है फ़िज़िकल टेस्ट, इसी तरह। इसके अलावा है टेक्नीशियंस की असामियाँ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन शामिल होंगे। इसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट की है, OM की। इसके बाद व्हीकल मैकेनिक की है। व्हीकल मैकेनिक के लिए आप लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह या तजर्बा चाहिए होगा कि आप लोगों को गाड़ियाँ वगैरह बनाना आती हों। डार्क रूम असिस्टेंट की असामी होगी। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की असामी होगी। लैब असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट तालीम होगी। इंटरमीडिएट की बेस पर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, लड़कियां और लड़के। जनरल ड्यूटी के लिए हो सकता है कि मैट्रिक तालीम रखी जाए। मैट्रिक के बेस पर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह आप लोगों को देना होगा, रनिंग वगैरह करवाई जाएगी। इसके अलावा बुक बाइंडर की है। ऑफिस मैनेजमेंट OM की है। इसके अलावा स्टाफ कार ड्राइवर या डिस्पैच राइडर की है। स्टाफ कार ड्राइवर या डिस्पैच राइडर के लिए आप लोगों को जो है वो हमेशा मैं बताती हूँ कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है आप तो ही अप्लाई करेंगे, वरना आप अप्लाई नहीं करिएगा क्योंकि आपका अप्लाई ज़ाया हो जाएगा। इसके बाद मैं बता रही थी कि बुक बाइंडर की असामी है। बुक बाइंडर के लिए जो है वो मैट्रिक या मिडिल तालीम रखी जाएगी। अगर आप प्राइमरी पास हैं या मैट्रिक पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे बुक बाइंडर के लिए। इसके बाद नॉन कम्पिटेंट की है। नॉन कम्पिटेंट NC की है जिसके लिए मैट्रिक तालीम होगी। कुक की असामी है जिसके लिए जो है वो कुक, यानी कि आप लोगों को पाकिस्तानी खाने बनाना आते हो, आपको तजर्बा हो तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो है वो माली की असामी होगी। तो ये जब भी असामियाँ जो है वो आएंगी, NOC तो देखें इनका जारी कर दिया गया है। हो सकता है कि इस पर जो है वो जल्दी रिक्रूटमेंट की जाए, अगले महीने में इसका एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाए डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट अनाउंस होगा तो हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बता देंगे। फ़िलहाल इसका NOC जारी हुआ है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।